हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज का है हमारा चैप्टर साधारण ब्याज। चैप्टर का नाम क्या है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और किस प्रकार हम हल करते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ध्यान से देखते रहें ताकि आपसे कोई भी प्रश्न ना छूटे, और बिल्कुल आपको टाइप बाय टाइप मैं यहाँ पर करा रही हूँ, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। और मैंने इससे पहले 2 चैप्टर और करा दिए हैं, अनुपात, समानुपात और आयु, वो भी आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और आज का हमारा रहने वाला है चैप्टर क्या? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा इसे बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर हल कराऊंगी, जो आप देख लीजिए। जैसे इस पर यानी ये जो चैप्टर्स हैं मैथ के, ये नॉर्मली यानी पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हमें बिल्कुल आने ही चाहिए। क्या है? ये वाले चैप्टर हमें बिल्कुल आने ही चाहिए ताकि हमारे क्वेश्चन गलत ना हो। तो क्या है, देख लीजिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तो 500 रुपए की धनराशि, क्वेश्चन कह रहा है जैसे साधारण ब्याज होता है ना, तो उसमें क्या क्या चीज होती है, क्या पूछा जाता है, वही देख लीजिए। जैसे पहले तो एक बात और समझ लीजिए, साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज क्या होता है? जो हमने किसी को मतलब उधार दी है धनराशि, ठीक है, उधार धनराशि दी है, उसकी जो अतिरिक्त राशि मिलती है उसे ही क्या कहते हैं, यानी ब्याज, साधारण ब्याज कहते हैं ना, वही है। तो देख लीजिए, क्वेश्चन है हमारा आज का, 500 रुपए की धनराशि, 500 रुपए की धनराशि क्या है? 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, ठीक है, उधार दी गई है। अब पूछा है उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात की, साधारण ब्याज का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? तो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं साधारण ब्याज को। होता है साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है। क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे क्या होता है? बटे 100। कितना होता है? बटे 100 होता है। इसे हम क्या, साधारण ब्याज के यानी एस आई, ठीक है, एस आई बराबर क्या लिख देते हैं? पी आर टी अपॉन 100। इसे याद कर लीजिए। पी इसमें क्या होता है? पी हमारा मूलधन हो जाता है, ठीक है, पी हमारा मूलधन होता है। आर क्या है? रेट यानी दर होता है। टी टाइम यानी समय होता है, और बटे 100 हमने लगा दिए, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज निकालने का, वो हम देखेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन में। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है तो हम देखेंगे। एस आई बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100, ठीक है, ये होता है। फिर यहाँ पर देख लीजिए 500 रुपए की धनराशि, धनराशि दी है। धनराशि किसका मान दिया है? यानी पी बराबर दिया है कितना? 500 रुपए दिए हैं। धनराशि कह दे, ठीक है, मूलधन कह दे, तो वो क्या है? पी की वैल्यू होती है यानी मूलधन यानी धनराशि। फिर कहा है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, कहा है 10% जो दिया है, रेट समझ जाइएगा। आर बराबर कितना दिया है? 10% दिया है। पहले हमको ये सब चीजें मतलब पता होना चाहिए, है ना, पता होने, बेसिक से कर रहे हैं तो पता होना चाहिए। फिर कहा है कि 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए दिया है? तो टाइम दिया है हमारा कितना? 3 वर्ष। कितना दिया है? 3 वर्ष दिया है। उसमें पूछा है हमसे उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी एस आई बराबर हमें निकालना है, निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें P बराबर भी पता, P की वैल्यू भी पता लग गई है, R की वैल्यू भी है हमारे पास, और T की वैल्यू भी है। और पूछा क्या हमसे? साधारण ब्याज पूछा है, तो हमें बिना कुछ किए फॉर्मूले में ही लगा देना, ठीक है। एस आई बराबर हमें निकालना है, तो एस आई लिख लेंगे। यहाँ पर क्या है? मूल यानी साधारण ब्याज है, मूलधन है, दर है और समय है। इसमें से क्या होगा? जब एक चीज पूछेगा तो मतलब जो पूछेगा उसकी वैल्यू मिस होगी, बाकी की 3 चीजें हमें क्वेश्चन में दी हुई होंगी, है ना, दी हुई होंगी। फिर क्या लगा दीजिए, पी का मान कितना है? पी यानी धनराशि कितनी है? 500 रुपए है। 500 गुणा रेट कितना है? 10% है। और समय कितना है? 3 वर्ष है, 3 वर्ष है, और बटे लगा देंगे 100।
ठीक है। तो क्या करेंगे, जीरो से हम जीरो दो जीरो काट देंगे। अब बची हुई संख्या का क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। बची संख्या है 5 गुणा 10 गुणा 3, यानी कि आपस में गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 5 ढाई 50 और 50 यहाँ कितना हो जाएगा, 5 यानी 150 हो जाएगा। तो 150 रुपए क्या आया हमारा, साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, 150 हम निकाल करके बता दें कि साधारण ब्याज। ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं क्योंकि ये पता होंगे तभी तो हम क्वेश्चन निकाल पाएंगे। नहीं तो जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा कि 500 रुपए की धनराशि, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है ना। जब हमें बिल्कुल, जब हम करने लग जाएंगे, जब हमारे प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो हम बिल्कुल आसानी से निकाल देते हैं कि P बराबर ये है, R बराबर ये है, मतलब टाइम ये दिया है, तो बिल्कुल 2 लाइन में ही इसका आंसर आ जाएगा। मैंने आपको ये समझाने के लिए यहाँ पर आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। मैं यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन सिर्फ एक ही फॉर्मूले से निकाल कर बताने वाली हूँ। ठीक है, कौन सा, SI बराबर, मैंने अभी लिखवाया, SI बराबर PRT अपॉन 100। बस सिर्फ इस फॉर्मूले को ही याद कर लीजिए और कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जब साधारण ब्याज पूछा जाए, मूलधन या दर, यानी कि इन 3 वैल्यू में से कोई भी वैल्यू आपसे पूछी जाए तो सिर्फ आप यही लगा दीजिए। फिर आगे क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या नहीं दिया है और क्या हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 120 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 120 रुपए हो जाएगा। क्या दिया है, साधारण ब्याज दिया है। तो हमें सबसे पहले तो SI की वैल्यू पता लगी, तो SI साधारण ब्याज कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 120 रुपए। क्वेश्चन में कह रहा है साधारण ब्याज दिया है कितना, 120 रुपए दिया है। फिर पढ़ लीजिएगा, कहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से, दर तो हमें पता लगी कि दर इसमें पूछ रहा है, तो P की वैल्यू कितनी आई है, P की वैल्यू आई 600 रुपए। ठीक है, P की वैल्यू कितनी दी है, 600 रुपए दी है। और टाइम हमारा कितना दिया है, T की वैल्यू दी है 10 वर्ष दिया है, 10 वर्ष दिया है। और हमसे पूछा क्या है, रेट हमसे पूछा है, R हमसे पूछी है, तो लगा देंगे क्या है, SI की। वैसे हम अगर रेट को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या बनेगा जाकर, जैसे SI है, ठीक है, तो दर बराबर क्या होगा, वैसे हम अगर SI बराबर ही निकाल देंगे, जैसे SI बराबर दिया है, रेट हमसे पूछा है, रेट हमसे पूछा है इसमें, तो क्या कर लेंगे, SI की वैल्यू देख लीजिए कितनी है, 120। SI की वैल्यू कितनी है, 120 दी हुई है। ठीक है, और मूलधन कितना दिया है हमारा, P की वैल्यू, यानी P आएगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो मूलधन कितना है, 600 रुपए है। ठीक है, 600 रुपए है। और दर क्या है, हमसे पूछ रहा है, रेट हमें पता नहीं है, ये हमें बतानी है। ठीक है, रेट पूछ रहा है हमसे तो R रहने देंगे। और समय कितना दिया है, T की वैल्यू कितनी है, 10 वर्ष दिया हुआ है, 10 वर्ष बटा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर आप दर वाला फॉर्मूला लगा देंगे तब भी हो जाएगा। मैंने आपको कहा मैं सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूले से पढ़ाने वाली हूँ, SI बराबर PRT अपॉन 100। तो इस फॉर्मूले से ही हमारे सारे क्वेश्चन हल होने वाले हैं और ज्यादा फॉर्मूले रटने की कोई जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, बस यही काफी है कि SI बराबर PRT अपॉन 100। फिर क्या है, 2 जीरो है ना, तो ये कट जाएंगे। ठीक है, 2 जीरो कट गए। फिर क्या है, इधर से देख लीजिए, यहाँ कितना बचा हमारा, 6 बचा है, तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी एक जीरो कितना आ गया, 20 आ गया। अब जब हम 10 से काटेंगे तो 10 एकम 10 और 10 दूना 20 हो जाता है। तो क्या दिया है कि 2 बराबर R आया। ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, R की वैल्यू आ गई 2%। कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू 2% आ जाएगी। तो हमें यहाँ पर दर पता लग चुकी है। ठीक है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कितनी आई, R यानी रेट जो आया हमारा 2% आ गई है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, ये इसमें क्या पूछा है हमसे, यहाँ पर पूछा कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो साधारण ब्याज भी हमारा उसी फॉर्मूले से निकाला है। ठीक है, और कहा है अगर यहाँ पे क्या पूछा, किस वार्षिक दर से, यानी रेट पूछा है, दर पूछा, तब भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन
निकल आते हैं। ठीक है, अब क्या है, जैसे यहाँ पर कहा कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए, आपसे धनराशि पूछ ली जाए, यानी साधारण ब्याज पूछ लिया जाए, या रेट पूछ लिया जाए, या फिर समय पूछ लिया जाए, तो हम एक ही फॉर्मूले से निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि 3 वैल्यू हमें दी होंगी, तो एक वैल्यू को हम क्या है, SI बराबर PRT है ना, ये कर लीजिए, PRT अपॉन 100। ठीक है, PRT अपॉन 100, इससे ही हम निकाल सकते हैं। तो P, ये तो मैंने बताया, मूलधन होता है, रेट होता है और समय होता है, ये साधारण ब्याज होता है हमारा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि ज्ञात कीजिए, तो क्या पूछा हमसे, P ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, P ज्ञात कीजिए। फिर कहा है जिस पर 7%, जिस पर 7% यानी R बराबर दिया हुआ है 7%, 7% वार्षिक ब्याज की दर से, दर भी बोल दिया 7% है, रेट जो है हमारा परसेंट में ही मिलेगा। फिर कहा है साधारण ब्याज 280 रुपए है, साधारण ब्याज 280 रुपए है, तो SI बराबर कितना दिया है, 280 रुपए दिया है। और क्या कह रहा है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है, अवधि यानी कि समय अवधि कितनी दी है, T बराबर दिया हुआ है हमारा 4 वर्ष दिया है। ठीक है, 4 वर्ष। मैंने यहाँ पर आपको अलग अलग क्वेश्चन इसलिए रखे हैं कि आपको टाइम कैसे निकाले, मतलब टाइम कुछ नहीं है, सिर्फ एक से ही बता सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है क्योंकि P अलग निकालो। ठीक है, अगर रेट ना पता हो तो रेट कैसे निकालें, वो सब यहाँ पर चीजें बताई गई है। फिर क्या है, हमसे पूछा है कि इसमें पूछा है कि धनराशि ज्ञात कीजिए, तो P की वैल्यू हमें निकालनी है। तो साधारण ब्याज क्या दिया है, 280 रुपए दिया है, कितना दिया है, 280, साधारण ब्याज की वैल्यू आ गई बराबर P हमसे पूछा है, और रेट हमसे कितना दिया है, 7% दिया है, 7 गुणा समय कितना दिया है, 4 वर्ष दिया है, कितना दिया है, 4 वर्ष दिया है, और बटे 100। ठीक है, कितना 100 आ जाएगा। अब हम देखते हैं, मतलब काट जो संख्या जिससे भाग देते हैं भाई, यानी कट जाती है, वो हम काट देते हैं। तो देख लीजिए, जैसे 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंजे 20। ठीक है, तो 4 से हमने 100 को काटा तो कितना आया, 25 आया। अब हम देखते हैं, ये एक बात समझ लीजिए, बराबर में संख्या है वो एक दूसरे से कट जाती हैं, ऊपर नीचे वाली संख्याओं को हम एक दूसरे से काट सकते हैं, लेकिन बराबर से जो इधर जाती है यानी मल्टीप्लाई में जाती है, वो संख्या नहीं काटती हैं। ठीक है, अब दिया है 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, और कितना आया, 1 0, यानी 40 बार चला जाएगा 7 से, जब हम 280 काटेंगे तब। फिर क्या आया, 40 बराबर हमें बचा, 40 बराबर P अपॉन 25 बचा। ठीक है, कितना बचा, P अपॉन, यहाँ पे 25 है ना, तो 25 बचा। अब क्या करना है, हमें P की वैल्यू निकालनी है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 40 गुणा 25, यानी 25 की गुणा 40 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौक 100 और 1 0। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 रुपए जो है हमारी धनराशि निकल करके आ जाएगी। क्या है, 1000 रुपए हमारी धनराशि निकल करके आ जाएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है कि 1500 रुपए का धन, 1500 रुपए का धन क्या है, 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है, तो अवधि के अंत में क्या है, मिश्र धन कितना हो जाएगा। ठीक है, मिश्र धन पूछ लिया है कि मिश्र धन कितना हो जाएगा, हमसे क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है। तो इसमें यही है कि पहले हम क्वेश्चन को बिल्कुल पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और हमसे क्या पूछ रहा है। अगर हमने नहीं पढ़ा और लगा रहे हैं ना, तो हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं हो पाएगा तो क्या है, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। फिर क्या है, 1500 रुपए का धन दिया है, 1500 रुपए का क्या है, धन दिया है, तो P की वैल्यू कितनी है, मूल धन बोल दे, आपसे धन बोल दे या धन राशि बोल दे, ऐसे कुछ बोल दे शब्द, तो वो क्या है, P की ही वैल्यू होगी। ठीक है ना, P की वैल्यू होगी कितनी है, 1500 रुपए है, कितनी है, 1500 रुपए है। फिर कहा है 6% वार्षिक दर से, तो रेट कितना दिया है हमारा, 6% दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है, क्या है कि 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है, तो समय कितना है,
समय कितना है 5 वर्ष है, समय कितना है 5 वर्ष है। और जब हम ऐसा ही यानी क्या निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, ऐसा ही बराबर इसमें पहले निकालना पड़ेगा। क्या पूछा है कि अवधि के अंत में मिश्रधन ज्ञात कीजिए। जब मिश्रधन की बात कर ली जाए तो हमें ब्याज भी पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पर हमें क्या है, मूलधन तो पता है लेकिन ब्याज इसका हमें नहीं पता है। जब हम मिश्रधन को निकालेंगे तो हमें ब्याज पता होना चाहिए, ताकि यानी मूलधन और ब्याज को जोड़कर ही तो मिश्रधन होता है। मूलधन और ब्याज को ऐड कर दो तो मिश्रधन हो जाता है। तो इसी यही कहा कि तीनों वैल्यू दी हुई है और ब्याज हमें निकाल लेना है, ब्याज हमें निकाल लेना है ताकि हम मिश्रधन को भी निकाल सके। तो मिश्रधन निकालेंगे, क्या है, SI बराबर PRT अपॉन 100/100। वैसे मैं आपको मिश्रधन का भी फॉर्मूला लिख सकती हूँ मिश्रधन को डायरेक्ट निकालने का, लेकिन मैंने कहा है कि सिंपल इंटरेस्ट को सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे खत्म करना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट को क्या है, एक ही फॉर्मूला याद कर लीजिए, SI बराबर PRT अपॉन 100। PRT अपॉन 100 याद कर लीजिए। आपको इससे SI भी निकाल सकते हो और क्या है, मूलधन भी निकाल सकते हो, रेट भी निकाल सकते हो और टाइम भी निकाल सकते हो, ठीक है। जो हमसे पूछा जाए वो निकाल सकते हैं। अलग अलग फॉर्मूले जब याद करोगे तो कंफ्यूजन भी हो जाएगी। तो सिर्फ क्या है, एक ही फॉर्मूला याद कर लीजिए, इससे हो जाएंगे। तो हमसे क्या पूछा है, साधारण ब्याज तो हमें निकालना ही पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है मिश्रधन, ठीक है। मिश्रधन को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से करते हैं, ठीक है। तो ए बराबर हमें निकालना है। तो SI को निकाल लेंगे पहले। SI बराबर मूलधन कितना दिया है 1500 दिया है, तो देख लीजिए मूलधन दिया है 1500। रेट कितना दिया हमारा 6% दिया हुआ है, ठीक है। 6%। टाइम कितना दिया है 5 वर्ष दिया है, बटा 100, ठीक है। बटे 100 आ जाते हैं। फिर जीरो है तो जीरो से जीरो क्या है, कट जाएगा। फिर SI बराबर कितना बचा हमारे पास 15 गुणा 6 गुणा 5 बचा, ठीक है। कितना बचा 5 बचा है, तो हम इनके आपस में गुणा कर लेंगे। तो गुणा करके देख लीजिए कितना आ जाएगा। 15 की गुणा 6 से करो कितना, 15 छक्का 90, और 90 की गुणा 5 से करेंगे तो 9 पंजे 45, यानी 400, यानी 450, यानी 450 रुपए क्या आया हमारा, 450 रुपए हमारा ये साधारण ब्याज निकल कर आया है, ठीक है। क्या आया है, साधारण ब्याज निकल कर आया है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा है कि मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो मिश्रधन की अगर बात कर ली जाए क्वेश्चन में, मिश्रधन की अगर बात कर ली जाए क्वेश्चन में, तो मूलधन प्लस ब्याज यानी साधारण ब्याज हो जाएगा। यानी मूलधन में क्या कर देंगे, जो साधारण ब्याज हमने निकाला है उसे ऐड कर दीजिएगा। तो ए बराबर हो जाएगा हमारा, कितना दिया है, मूलधन तो हमारा दिया ही हुआ है, कितना है 1500 रुपए है, ठीक है। 1500 रुपए है। फिर साधारण ब्याज हमने कितना निकाला है 450 रुपए निकाला है। तो इसको ऐड कर दीजिए, 0, 5 और 9, यानी 1950 रुपए क्या है, 1950 रुपए। 1950 रुपए किसकी वैल्यू आ जाएगी, मिश्रधन यानी कि ए की वैल्यू आ जाएगी। कितनी, 1950 रुपए है जो हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार में टाइप बाय टाइप आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के करा दूंगी, जो आप इसे देख सकते हैं और अपना चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं।